बिहार चुनाव के दौरान खेल पर खेल हो रहा है और इस खेल में एक तरफ जहां अलग अलग पार्टियों के गठबंधन और बागी उम्मीदवारों की लड़ाई तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी एक खेल कर रहा है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से अनेक नामांकन को रद्द कर दिया है, उस पर अब धीरे धीरे विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा कि सबसे पहले मढ़ौरा विधानसभा में एलजेपीआर के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया था। स्वाभाविक है, वो एनडीए के थे। उसके बाद सुगौली से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया और इस तरह से अनेक जगहों से नामांकन को रद्द करने की खबरें आई। लेकिन आज मोहनिया सुरक्षित सीट से जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर गया है, इससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तो क्या सवाल है कि क्या चुनाव आयोग कानून की धज्जी उड़ा रहा है? क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब को जानना जरूरी है और इसलिए आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। नामांकन रद्द करने की कई वजह हो सकती हैं, जिसमें सुगौली में जो हुआ वहां पे जितने प्रस्तावक होने चाहिए यानी कि 10, उनकी संख्या अगर 10 नहीं है तो इस बात को आधार बना करके विकासशील इंसान पार्टी के नामांकन को रद्द कर दिया गया। इसी तरह कुछ इसी तकनीकी मुद्दे को आधार बना करके मढ़ौरा से भी एलजेपीआर की एक सदस्य हैं, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रत्याशी हैं श्वेता सुमन उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और वह बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकती, लिहाजा उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाए। लेकिन साथियों, अब सोचना यह है कि आखिर जो जन प्रतिनिधित्व का कानून है 1951, वो कानून क्या कहता है? इस पे एक सरसरी नजर अगर हम डाल लेते हैं तो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये कहता है कि इस देश का कोई भी नागरिक जो भारत का मतदाता है, देश की किसी भी विधानसभा में चुनाव लड़ सकता है और यही कानून आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से का नागरिक है और वो आरक्षित सीट पर लड़ना चाहता है तो उसके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक पेच है, इस पेच को हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले श्वेता सुमन ने जो इल्जामात लगाए हैं उनको भी सुनना जरूरी है, उनको भी जानना जरूरी है। श्वेता सुमन ने कहा कि मैं बिहार में 20 साल से रहती हूँ, यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है मेरे पास और मैंने यहाँ के अधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को सम्मिलित किया था और कानून ये कहता है कि मैं भारत की किसी भी जगह से हूं और यहाँ का नागरिक हूं तो मैं चुनाव लड़ सकती हूं। अब जो जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 31 और 36 है, ये दोनों धाराएं जो कहती हैं उसमें एक लोचा भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी है कि अगर आप अनुसूचित जाति से हैं और किसी विशेष राज्य में उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको वहां की सूची में दर्ज होना चाहिए। तो इस तरह से श्वेता सुमन ने यह दावा किया है कि उनका घर उत्तर प्रदेश के चंदौली में जरूर है, वहां वो पैदा हुई, लेकिन मैं 20 वर्षों से बिहार में रहती हूं और हमने जो जाति प्रमाण पत्र दिया है वो जाति प्रमाण पत्र बिहार सरकार के द्वारा निर्गत है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश जो ये कहता है कि आपको संबंधित राज्य से अगर लाभ उठाना है तो आपके पास वहां से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। तो इस आधार पे भी अगर देखें और श्वेता सुमन के दावों को अगर आप सच मानते हैं तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को ये अधिकार नहीं है कि वह किसी भी व्यक्ति का नामांकन रद्द कर दे।
अब यहाँ पे जो राजनीतिक खेल की जो बू आ रही है वो ये कि 2020 में भी श्वेता सुमन ने चुनाव लड़ा था और उस वक्त उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ था। लेकिन वही श्वेता सुमन जब 2025 में राजद की टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया गया और उसके पीछे जो आधार बताए जा रहे हैं वो आधार यही है कि वो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है और उनका जो जाति प्रमाण पत्र है बिहार का नहीं है। तो इस तरह की कई अफवाहें भी उड़ रही हैं, लेकिन श्वेता सुमन का ये दावा है कि उन्होंने बिहार सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को संलग्न किया था और उन्होंने यहां तक इल्जाम लगाया है कि जो संगीता है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया है वो 13 अक्टूबर के बाद है, यानी कि नोटिफिकेशन के बाद, जबकि नोटिफिकेशन के पहले का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं किया गया और मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हमसे साफ साफ कहा है कि मुझे ऊपर से दबाव है, दिल्ली से दबाव है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस तरह का दबाव बनाया है और इस आधार पर हमारा नामांकन रद्द कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में श्वेता सुमन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि कोर्ट की सुनवाई होगी जब तक ऐसा तो नहीं कि फिर ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उनके लिए रास्ते आसान नहीं हैं। तो क्या ये सवाल फिर घूम फिर करके वहीं खड़ा हो गया कि क्या चुनाव आयोग ने पक्षपात किया है? क्योंकि नामांकन के बाद उनके प्रमाण पत्र के के ऊपर जो चुनौती दी गई थी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई थी और जो दावे श्वेता सुमन कर रही हैं वो जनप्रतिनिधित्व के अधिनियम की तमाम धाराओं के अनुकूल है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने मोहनिया से एक निर्दलीय प्रत्याशी रवि पासवान को अपना समर्थन दे दिया है।